नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैभवी कुकिंग में। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, तिल और आटे की बर्फ़ी। छोटे हो या बड़े, सभी को ये बर्फ़ी बहुत ही पसंद आती है और आएगी भी, क्योंकि हमने बनाई इतने अच्छे तरीके से और बिल्कुल सिंपल तरीके से है। आप ऐसी ही सिंपल रेसिपी को देखने के लिए और अपनी ऐसी अच्छी डिशों को बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तिल और आटे की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, बिल्कुल बिना किसी स्टेप को स्किप किए बिना हमारी वीडियो में लगातार बने रहे। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक कटोरी में आटा लिया है और उसमें मैंने बाजरे का आटा और गेहूं के आटे का मिक्स करा है। उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और इसको धीरे धीरे से भूनना है। इसको लगातार चलाते रहे, नहीं तो आटा नीचे से लग जाएगा। लगातार चलाते रहने से हमारे जो आटा है उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी और इसका आटे का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आटा भून जाने के बाद अब हमको इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और इसी कढ़ाई में हमें एक कटोरी तिल लेने हैं और इनको भी हल्की हल्की आंच पर इनको भून लेना है। जब तिल पटकने लगे और इनका कलर चेंज हो जाए और खुशबू भी आने लगे तो समझ लेना हमारे तिल अच्छे से भुन चुके हैं। फिर हम उनको ठंडे होने के लिए रख देते हैं और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम आधा गिलास पानी और एक कटोरी चीनी डालकर अच्छे से चलाते रहेंगे। चलाते रहने से जब हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए और ये एक चाशनी का मिक्सचर बनने लगे, इसको हमें लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते रहने से इसमें जो हमारे वाइट बबल्स आ रहे हैं, इसमें जब तक इसको चलाते रहिए जब तक यानी बंद ना हो जाए। कि अब हमारी चाशनी में उबाल आने लगा है और इसमें हमें क्या करना है, 1 टीस्पून इलायची पाउडर डालना है। आप इलायची पाउडर की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद हम इलायची पाउडर डालने के बाद जब हमारे अच्छे से बॉयल्स हो जाए, उबाल आने लगे और इसमें लगे हमारा चाशनी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो इसमें हम 1 कटोरी नारियल का बुरादा, जिससे बर्फ़ी का स्वाद 2 गुना बढ़ जाएगा, इसमें चाशनी में हमें डालना है और फिर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाते रहेंगे और इसमें हमें 1 चम्मच गाय का घी डालना है। 1 चम्मच घी डालने से इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो बर्फ़ी बनेगी वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी। यानी कि सॉफ्ट बर्फ़ी बनाने के लिए 1 चम्मच घी हमको इसमें डालना है। इसके बाद जो हमने तिल को ड्राई रोस्ट किया था, अब उसको थोड़े से 1 डेढ़ चम्मच के आसपास बचाकर और सभी तिलों को इसमें हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे हमने यहाँ पर तिलों को पीसा नहीं है, साबुत हमने सभी तिलों को इसमें ऐड कर दिया है अपनी चाशनी में। उसके बाद जब तिल अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमने आटा भुना हुआ था उसको हमें ऐड करना है और इसको लगातार चलाते रहना है, क्योंकि आटा डालने से हमारी जो नीचे चाशनी है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रहे इसको लगातार चलाते रहे और यहाँ पर देखो इसने धीरे धीरे कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है। अब हम उसकी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो करके इधर हम जिस थाली में आपको जमाना है उसमें हम 1 चम्मच घी को गर्म करके इसमें अच्छे से लगा लेंगे, जिससे जो हमारी बर्फ़ी है वो हमारी थाली पर चिपकेगी नहीं और बिल्कुल आसान तरीके से उतर जाएगी। जब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार होने लगी आटे को डालकर, तो उससे 2 मिनट पहले हम इसमें मावा ऐड करना है 1 कटोरी। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसकी बजाय आप मिल्क पाउडर हो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम अब हल्के हल्के हाथों से सब पूरे मावे को हमें इस अपने पंचरी के आटे में मिक्स करना है
और ध्यान रहे गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, क्योंकि जो मावा है वो नीचे नहीं तो जल जाएगा, जिससे जो आपकी पंजरी है उसका स्वाद भी फीका हो जाएगा और वह सख्त हो जाएगी। तो गैस की फ्लेम लो रखनी है और इसको लगातार बस चलाते रहना है। देखो यहाँ पर इसने कढ़ाई छोड़ दी है बिल्कुल, और ये कढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो ये यानी कि हमारा जमने के लिए लगभग तैयार हो चुका है। हमको यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए बस गैस की फ्लेम और जलानी है, फिर उसके बाद हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर हमने बंद कर देगी। अब हम गैस की फ्लेम बंद करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कढ़ाई में ही घुमाकर फिर उसको हम प्लेट में डालेंगे, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई रहता है, एकदम से प्लेट में नहीं डालना चाहिए। इसको अच्छे से कढ़ाई से निकाल लेने के बाद इसको अब हम एक जो भी आप जिस शेप में भी जमाना चाहते हो उस शेप में आप कर सकते हैं। ज़्यादा जो हमें इसकी लेयर रखनी है वो ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं, ठीक इसकी मीडियम लेयर होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से यहाँ पर फैला देंगे। फैलाने के बाद अब हम इसको चम्मच या चाकू की सहायता से अच्छे से छलनी को भी अपनी साफ़ कर लेंगे। और जो हमने अपने तिल बचाए हुए थे उन सभी तिलों को अब हम इसमें अच्छे से फैला देंगे। ये इससे हमारी अच्छी बर्फ़ी हो भी स्वादिष्ट लगेगी और देखने में इसकी गार्निशिंग हो जाएगी और इनका स्वाद बढ़ जाएगा। अच्छे से इनको फैला देने के बाद अब हम इसको हल्के हाथों से, ये अभी बहुत गर्म हो रही है हमारी जो पेस्ट है, तो इसको हल्के हाथों से हमें इनको दबाना है, जिससे कि जो हमने तिल ऊपर से ऐड किए हैं वे अच्छे से हमारी जो मिक्सचर है उसमें जम जाए। यहाँ पर देखो बहुत ही बढ़िया लग रही है हमारी तिल और आटे की बर्फ़ी। तो ध्यान रहे अब हम इसको, अभी ये गर्म हो रहा है, एक बार गरम में ही हम इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर ये बहुत ही सख्त हो जाएगी, तो इसके बाद फिर कटिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो एक बार थोड़ा गरम में ही हम इसकी चाकू निकाल देंगे। चाकू निकाल देने के बाद अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ देंगे। ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप जिस भी शेप में अपनी बर्फ़ी को कटिंग करना चाहते हो आप उस शेप को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर भी आ चुकी है। अब देखो बिल्कुल ऐसे चाकू से सहायता से आप इसको कटिंग कर दिए हल्के हाथों से और ये बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट उतरेगी। बिल्कुल भी हमें कोई ऐसा नहीं करना है कि कितनी तार की चाशनी बनी है, इतना कोई बिना ऐसे कोई झंझट के आप बिल्कुल आसानी से अपनी बर्फ़ी को ऐसे ही जमा सकते हो। और ऐसे ही करके सभी एक पीसेस को हम यहाँ पर निकाल कर आपको दिखाएंगे। बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट हमारी पंजरी बनी है और ऐसे ही सभी पीसेस को निकाल देंगे। ऐसी बर्फ़ी बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आएगी। आप अपने घर में इसको अवश्य ट्राई करना और हमें कमेंट करके बताना कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें आपको वीडियो कैसी लगी है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारी सभी ऐसे एक करके हमने सभी बर्फ़ी हमारी उतर गई है, बिल्कुल बढ़िया है और आप इसको अवश्य ट्राई करना। अब हम इसको एक अच्छी सी प्लेट में लगाकर इसकी गार्निशिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। और देखो हमने यहाँ पे तोड़ के देखेगी बिल्कुल सॉफ्ट हमारी पंजरी जमी है। जो हमारी बर्फ़ी है बिल्कुल बढ़िया है। ये अभी गर्म हो रही है, सख्त होने के बाद ऐसे, ठंडी होने के बाद ऐसी नहीं बनेगी। ऐसे अब हम सभी बर्फ़ियों को अपनी ऐसे प्लेट में लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया है, शानदार है।